जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी का कमेंट से देख के कि आप सब इतना एक्टिव हैं और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे भक्तों के क्वेश्चन है, आंसर तो मुझे ही देना है तो बहुत सारे भक्तों के सवाल हैं। तो मैं आज पढ़ रहा था तो देखा बहुत सारे मैसेज आए हैं यूट्यूब पे कि ये क्वेश्चन है, कईयों के मालक से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो कईयों के तीर्थ धाम वृंदावन से रिलेटिव है। तो बहुत सारी क्वेश्चन है, लेकिन एक वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने सोचा आज दे देता हूँ। एक भक्त का क्वेश्चन था कि प्रभु जी, हम लोग जैसे भक्ति करते हैं, तो जब हम शुरू में भक्ति में आते हैं तो बहुत ही शांत स्वभाव होता है हमारा। भक्ति में बहुत ही हम हर चीज़, सेवा भाव हो गया, सीनियर वैष्णव हो गया, नए जूनियर भक्तों हम जब नए भक्ति में आते हैं ना, तो हम हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं और हर सेवा को बहुत उत्साह के साथ करते हैं। लेकिन जब हम उस भक्ति को कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं ना, कंटिन्यू भक्ति में लगे रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा उत्साह, निश्चय, ये सब कम होने लग जाता है। और हमारे भक्ति में जो रुचि थी ना, जो शुरू में आए थे, जो एनर्जी थी सेवा को लेकर, हर चीज़ को लेकर, संकीर्तन में जाना, बुक डिस्कशन करना, ग्रंथ अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, कीर्तन में नाचना, तो ये सब चीज़ ना धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ये क्यों होता है और इससे हमें कैसे बचना चाहिए, तो यही क्वेश्चन था आज का। तो मैंने कहा चलो छोटा सा है, शॉर्ट में रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी सेवा में जाना है। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो स्पेशली प्रभु जी, आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब हम शुरू में आते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा सेवा भाव होता है और बहुत ही विनम्र होते हैं, क्योंकि उस समय भक्ति हमारे अंदर पनपती है, भक्ति पैदा होती है। तो जब स्टार्टिंग रेंज होता है ना, तो हम भक्ति में आते हैं, उसमें क्या होता है कि हम वैष्णव अपराध नहीं करते, किसी की निंदा नहीं सुनते। तो नए आए हैं ना, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें हम लोगों को बहुत एनर्जी रहता है, बहुत एक्टिव रहते हैं हम हर चीज़ में। लेकिन ये धीरे धीरे प्रभाव इसलिए पड़ने लगता है कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, समय भक्ति को देने लग जाते हैं, भक्तों का संग करने लग जाते हैं, तो भक्तों का संग करने से हमें बहुत सारे गुण दिखने लग जाते हैं, जो कि शुरुआत के कुछ दिनों में अच्छे गुण दिखते हैं हमें। प्रभु जी कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, कितना अच्छा नृत्य करते हैं, कितना अच्छा प्रवचन देते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात वो चीज़ें उल्टा होने लग जाता है, हम गुण छोड़कर अवगुणों की तरफ भागने लगते हैं। और ये सभी का स्वभाव है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, ये सभी का स्वभाव है। क्योंकि हम लोग ना करोड़ों जन्मों से यही सब करते आ रहे हैं, दूसरों का दोष देखना, दूसरों की गलतियां पकड़ना, और यही सब संसार में चल रहा है। तो ये जो गुण आ रहे हैं, इससे कोई वो नहीं है कि ये नेचुरल है, आपके अंदर आएंगे ही। क्योंकि आप मंदिर जा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको देख रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें देख के ना आपके अंदर इफेक्ट पड़ेगा। कह रहे, अब मान लीजिए बहुत सारे भक्त वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन क्या है, चिन्मय धाम है। तो भक्त अब जो बहुत काफ़ी समय से जो पुराने भक्त है वृंदावन जाते हैं, तो उनको पता है कि वृंदावन वास्तविक है क्या। जो संतों का संग करते हैं, वहाँ ब्रज में रहते हैं, उनको पता है वृंदावन क्या है। लेकिन अगर कोई न्यू भक्त जाएगा ना, सबसे पहले वो जाके यही देखेगा कि वहाँ, अरे यहाँ तो इतना कचरा है, यहाँ नाली में ये है, ब्रजवासी ये कर रहे हैं, इस मंदिर के आगे कितना ये है। हम लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखें, क्योंकि योग माया का काम क्या है, भगवान को सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, बॉडी गार्ड, तो हमेशा डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो योग माया का काम क्या है, जो वो ओरिजिनल वृंदावन है ना, उसको लुप्त कर देती हैं, गुप्त रखती हैं, और ये सब चीज़ें हमारे आगे प्रकट करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद भी अपने एक प्रपट में बताते हैं इस के बारे में, तो हम उधर नहीं जाके आते हैं। तो इसलिए आपसे मैं ये कहूँगा प्रभु जी कि आप मंदिर आइए, अगर आपको लगता है कि आप जिस मंदिर में रह रहे हैं या जहाँ भी जिस
एरिया में रह रहे हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में रह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ रहने से आपकी चेतना दूषित हो रही है, और जब आपकी चेतना दूषित होगी तो आपको पहले पता चल जाएगा। तो जब आपको लग रहा है कि ऐसी जगह पे चेतना दूषित हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप वहाँ से हट जाइए, और दूसरा घर जाके या कहीं भी बैठ के आप अच्छे से या तो नाम जप कीजिए। और जब, क्योंकि ये सब चीज़ें जब ये होती है जब हम वैष्णव अपराध करते हैं। देखिए बहुत सारे भक्त हैं जो हमको लगता है कि भक्ति नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे अवगुण हैं। देखिए अवगुण सभी में है, ऐसा नहीं है कि सब शुद्ध ही हैं, सब में अवगुण है, लेकिन हम सब भक्ति में आए हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने अवगुणों को ख़त्म करने का और गुण प्रकट करें ताकि भगवान हमें स्वीकार करें। तो बहुत सब में अवगुण है, तो आप अवगुणों को नहीं, उनके एक मेन गुण को देखिए। और कम से कम आप जिसके प्रति आपका अपराध हो रहा है ना, जिसको देख के आपके मन में आ जाए अरे यार ये कैसे प्रभु जी हैं, हमें लेक्चर देते इतना अच्छा और खुद आचरण नहीं करते, तो आप क्या कीजिए, दिन में 10 बार, कम से कम 10 बार उनके अच्छे गुण याद कीजिए, या तो कहीं कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए। और जब भी आपको टाइम मिले बैठ के, जब भी आपका माइंड थिंकिंग गलत करने लगे, आप बैठ के उनके 10 गुण याद देखिए। प्रभु जी में ये अच्छे गुण हैं, ये अच्छे गुण हैं, प्रभु जी अच्छा कीर्तन करते हैं, अच्छा लेक्चर देते हैं, अच्छा प्रीचिंग करते हैं, भक्तों के संग अच्छा रहते हैं, तो उनके अच्छे गुण देखने लगे। तो जब ये कम करने लगे ना, और दूसरा आप कीर्तन सुनिए, कम से कम डेली लेक्चर तो सुनिए, भगवद गीता पढ़िए एक श्लोक, लेकिन कीर्तन सुनिए। और उन वैष्णव का जिसके प्रति आपसे अपराध हो रहा है ना, जिसको देख के आपको, तो उनको जाके आप दूर से ही प्रणाम कीजिए। और हो सके तो उनसे बोलिए कि प्रभु जी आपको देख के मैंने ये चीज़ देखा था, और ये देखकर मेरे को कुछ उल्टा सीधा हुआ मेरे मन में कुछ, तो अगर वो आपको सही कर सके तो ठीक है, नहीं तो आप अगर उनसे नहीं बोलना चाहते हैं, डर लग रहा है या कुछ, तो आप यही काम कीजिए, उनके 10 गुण देखिए। तो जब आप उनके गुण देखने लगेंगे ना, और ये आदत हर भक्त के अंदर होना चाहिए, हर भक्त को ये करना चाहिए कि अगर आपको लगता है किसी में अवगुण, कि हाँ किसी को देख के आपको लगता है यार ये इनके अंदर खराबी दिख रही है, चाहे कोई भी हो, चाहे सीनियर जूनियर कोई भी हो, तो आप क्या कीजिए, उस भक्त के अच्छे गुण देखना शुरू कर दीजिए कि सेवा कितना अच्छा करते हैं, कीर्तन कितना। तो आप जब उनके अच्छे गुण देखना शुरू कर देंगे ना, तो जो आप भक्ति में नीचे गिर रहे थे ना, आप धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सटीक है, और ये मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई किया है, और मैं खुद देखा हूँ। शुरू में मैं भी जब भक्ति में आया तो बहुत एनर्जी था, बहुत सेवा भाव था, जुनून था, लेकिन धीरे धीरे मैं देखा कि ये सब कम होता गया। तो मैं सोचा कि क्यों, किस रीज़न से हो रहा है। जब मैंने इस अपने ऊपर काम किया, तो आप सबको खुद करना पड़ेगा। तो मैंने अपने ऊपर काम किया और मैंने देखा मेरी कमियां कहाँ हैं। तो आप सब भी देखिए, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, आप सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसको भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूँगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो रहा है, तो सबसे पहले तो उस वैष्णव को दिन में 3 बार प्रणाम कीजिए। जब भी टाइम मिले उसको प्रणाम कीजिए, उसके अच्छे गुण देखिए और उसका संग कीजिए। ये सब चीज़ें करने से आपको क्या होगा, जो भक्ति में आप नीचे गिरे ना, जो आपको फॉल डाउन हो रहा है, वो फॉल डाउन नहीं होगा, और आप फिर पुनः भक्ति में स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि जहाँ भी आपको लगे कि विष है या निंदा कहीं भी चल रहा है, तो आप वहाँ से हट जाइए। वो आपके लिए, भक्ति के लिए जहर है। कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है, तो आप वहाँ से हट जाइए और आप अपनी भक्ति पे फोकस कीजिए। नहीं तो ये चीज़ें आपकी भक्ति पे जहर का काम करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों, आप या मैं कोई भी भक्त हो जो मतलब भक्ति में नीचे डाउन हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है। तो सबसे मेन रीज़न यही है कि हम बहुत सारे अपराध देखने लग जाते हैं। तो इन अपराधों से हमें बचना चाहिए और इन अपराधों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि हम आए भक्ति करने, हम अपना उद्धार करने आए हैं। हमें दुनिया से कुछ लेना नहीं, पहले हम खुद का उद्धार करें, उसके बाद प्रचार करें। लेकिन हम आते जो उसमें प्रचार में घुस जाते हैं, तो ये सब छोड़िए। सबसे पहले आप अपना जीवन संवारिए, सबसे पहले आप खुद को भक्ति में स्थिर कीजिए और फिर उसके बाद प्रचार कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राधे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।